अगर आपने अभी तक वो भाग 1 नहीं सुना है तो आगे बढ़ने से पहले उसे ज़रूर सुने। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। 15 दिन। माँ मैं कुछ घंटों के लिए ही तो बाहर गई थी, उस बरगद के पेड़ पे। वहां से पूरे गांव को देख रही थी। ये सुन के रीमा के माँ के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उन्होंने कपकपाती आवाज में सवाल किया, बरगद के पेड़ पे तू वहां कैसे पहुंची? तू तू वहां क्या कर रही थी? और कुछ घंटे? बेटा तू 15 दिन से घर नहीं आई है। क्या बात कर रही हो माँ? मैं कुछ घंटों के लिए ही तो वहां गई थी। मुझे वो ले गया था। हम दोनों बरगद के पेड़ पे गए, वहां बहुत सारी बातें की, फिर मैं वापस आ गई। रीमा बोली। रीमा की माँ डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था रीमा किसकी बात कर रही है। रीमा के माँ बाप ने रीमा पे जोर डाला और ये जानने की कोशिश की कि रीमा किस वो की बात कर रही है, पर रीमा सिर्फ वो था के अलावा कुछ नहीं बता पा रही थी। वो ऐसा कर रही थी जैसे उसे वो इंसान याद ही ना हो। वो आदमी था कि औरत, नाटा था कि लंबा, कुछ नहीं बता पा रही थी। बस वो था। लग रहा था जैसे रीमा की यादों में से किसी ने उसके हुलिये को चुरा ही लिया हो। बहुत पूछने पर भी रीमा कुछ नहीं बता पा रही थी। इसलिए गुस्से में आकर और गांव में बदनामी के डर से रीमा के पिता ने रीमा को घर के अंदर ही कमरे में बंद कर दिया। बुआ की माँ यानी मेरी दादी ने भी बुआ को रीमा से मिलने को सख्त मना किया था और बुआ इस बात से मायूस थी। बंद कमरे से रीमा उसकी माँ को आवाज लगाती, बार बार दरवाजा खोलने की गुहार लगाती, पर रीमा के पिताजी का सख्त आदेश था कि रीमा जब तक वो किसके साथ थी ये नहीं बताती तब तक उसे कमरे के अंदर ही बंद रखा जाए। रीमा की आवाज सुन रीमा की माँ का दिल रो उठता, पर वो बेबस थी और रीमा उन्हें जवाब देने के लिए कितना भी अपने दिमाग पे जोर डालती, पर यह याद नहीं कर पाती थी कि वो किसके साथ थी। और उसे याद आता तो बस इतना कि वो मेरे साथ था। रीमा को घर लौटे 2 दिन हो गए थे। रीमा कमरे में ही बंद थी। गांव का चौकीदार हर रात की तरह उस रात भी गांव में पहरा दे रहा था। रात का 1:30 बज गया था कि अचानक उसे बहुत से जानवरों की आवाज एक साथ सुनाई दी। कुत्तों का भौंकना, गांव में रहने वाले गाय भैंसों की आवाज, पंछियों की आवाज, सब एक साथ आ रही थी। वो अचंभित हो उठा। पंछियों की आवाज इतने रात को? उसने इन आवाजों की तरफ कदम बढ़ाया। थोड़ी ही दूर चलते ही उसने देखा कि सारे कुत्ते एक ही घर की तरफ देख भौंक रहे थे। चौकीदार आगे बढ़ा। वो घर की तरफ जा ही रहा था कि अचानक सारे जानवर चुप हो गए और वहां से ऐसे भागे मानो उन्होंने कुछ भयानक देख लिया हो। चौकीदार सोच में पड़ गया। चौकीदार उस घर के आंगन की दीवार तक पहुंच चुका था। कुत्ते इस घर को देख क्यों भौंक रहे हैं, ये जांच करने वो घर के आंगन के दीवार के बाहर से ही मुआयना करने लगा। वो चक्कर ही लगा रहा था कि कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। अचानक उसके शरीर पे कांटे आ गए और हवा में ठंड बढ़ गई। उसके कानों में किसी इंसान के बड़बड़ाने की आवाज आने लगी। जब उसने उस आवाज की दिशा में देखा तो चौकीदार क्या देखता है, दूर से एक लाल आकृति जो कुछ 5 फीट की होगी उसकी तरफ बढ़ रही है। वो जैसे जैसे पास आ रहा है उसकी ऊंचाई बढ़ रही है। 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट। वो जो भी था दिखने में बहुत भयानक था। उसके नोकीले नाखून, काली गहरी आंखें देख किसी भी इंसान का कलेजा मुंह में आ जाए। चौकीदार का भी उसे देख खून सूख गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। चौकीदार ने चिल्लाकर लोगों को जगाने की सोची,
पर जैसे ही उसने चिल्लाने की कोशिश की, उसकी आवाज ही नहीं निकली, मानो जैसे कोई उसकी गर्दन दबा रहा हो। कई कोशिशें करने पर भी चौकीदार आवाज नहीं कर पा रहा था। चौकीदार के देखते देखते वो लाल आकृति चौकीदार के एकदम पास आ गई और फिर बगल से होकर घर में प्रवेश कर गई। चौकीदार डर से बेहाल हो गया था। वो वहीं घर के आंगन के दीवार के किनारे गिर गया। अगले दिन रीमा की माँ उठी और वो घर के कामों में लग गई। वो फूल तोड़ने घर के बाहर निकली ही थी कि उन्होंने देखा कोई उनके घर के किनारे अजीब अवस्था में गिरा है। रीमा की माँ जमीन पे गिरे उस शरीर के पास जैसे ही पहुंची, वो चौंक गई। उन्होंने जोर की आवाज लगाई, रीमा के पिताजी, जल्दी यहां आइए। रीमा के पिताजी रीमा के माँ की ऊंची आवाज सुन क्या हुआ ये जानने के लिए वहां पहुंचे। उनके साथ साथ कुछ गांव वाले भी रीमा के माँ की ऊंची आवाज सुन वहां पहुंचे और वो देखते हैं तो क्या, गांव का चौकीदार जमीन पे मृत पड़ा है। उसकी आंखें पूरी तरह ऊपर चली गई थी। मुंह चीखने वाली अवस्था में खुला था। हाथ के पंजे खुले थे। हाथ पांव पूरी तरह अकड़ चुके थे। चेहरा पूरा नीला पड़ चुका था। ये दृश्य देख वहां खड़े सभी लोगों की रूह कांप गई। बहुत भयानक दृश्य था वो। सारे गांव में मातम छा गया। ये अशुभ समाचार देने रीमा की माँ रीमा के कमरे की तरफ बढ़ी और जैसे ही उन्होंने कमरा खोला, उनकी चीख निकल गई। कमरे का सारा सामान अस्त व्यस्त था। कमरे की दीवार पर काले रंग से अजीब अजीब आकृतियां बनी थी। कल रात को दिया खाना पूरी तरह सड़ चुका था। उसमें से गंदे कीड़े और इल्लियां निकल रही थी। सब बहुत घिनौना लग रहा था। उन्होंने कमरे में बने बाथरूम में जाकर देखा। रीमा वहां भी नहीं थी। रीमा की माँ की चीख सुन पिताजी भी भागते हुए कमरे में आ गए। उन्होंने माँ से पूछा, क्या हुआ रीमा की माँ, तुम चिल्लाई क्यों? तो रीमा की माँ ने रोते हुए कहा, ओ जी, रीमा कहीं मिल नहीं रही है। तो इस पे रीमा के पिताजी चिंतित आवाज में बोले, अरे, पर बंद कमरे से कोई कहाँ जा सकता है? और उन्होंने कमरे की खिड़की की जांच की। खिड़की सही सलामत थी। उस पे लगे ग्रिल से किसी के अंदर बाहर आने जाने की गुंजाइश ना थी। सारा गांव फिर रीमा की खोज में लग गया। रो रो के रीमा की माँ की हालत खराब हो गई थी। बहुत ढूंढने पर भी रीमा नहीं मिली। इस बार तो रीमा के पिछले बार कहे अनुसार गांव वालों ने उस बड़े बरगद के पेड़ की भी जांच की, पर रीमा नहीं मिली। एक एक कर कई दिन निकल गए। अब तो रीमा के घर वालों ने भी उसके घर लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी। कुछ महीने बीत गए। तभी एक रात रीमा घर लौट आई। हाँ, रीमा वापस आ गई, कुछ 8 महीनों बाद। पर इस बार वो अकेले नहीं आई थी। इस बार वो गर्भवती थी। आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, इसलिए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन पे दिए ईमेल आईडी पर हमें मेल भेजें।